नमस्कार साथियों। मैं प्रवीण आज की इस आपकी सेफ सोप की जर्नी में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों ने सेफ सोप की शुरुआत करी है, तो बिल्कुल आप सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं। और आज हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं जिसमें हम आपको आगे क्या काम करना है, कैसे करना है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। लगभग 30 मिनट का मैं समय लूंगा। तो पहली चीज, आप में से सारे लोग बताइए कि आपके लिए एक सफल जिंदगी के क्या सपने हो सकते हैं। क्या मानते हैं आप सफल जिंदगी को? आप अपनी जिंदगी को सफल मानते हैं, या क्या चीज आपके पास होती तो आप सफल मानते? हाँ जी। बिल्कुल सर। एक तो आर्थिक आजादी होनी चाहिए और समय की आजादी भी होनी चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। और कोई साथी? सर आर्थिक आदत है। पैसा। और कोई? चलो मैं बताता हूं, मैं पूछता हूं और आप मुझे बताना। और ये सोचना, जिस व्यक्ति के पास में अपॉर्चुनिटी होती है, पैसा होता है, वो कैसे सफल बनाता है, और जिसके पास नहीं होती है वो कैसे बहाने बनाता है। देखना, आप बताइए, क्या आपको जीवन में मान सम्मान पैसा शोहरत चाहिए? यस सर। जी बिल्कुल। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। आपको मालूम है, अभी एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, रतन टाटा सर, जो कि आज हमारे बीच नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, मुंबई के गोरे गांव के अंदर बहुत बड़ा डांडिया का चल रहा था वहां पर। और जब उस डांडिया वाले को पता चला कि यहाँ पर अभी जस्ट रिसेंटली रतन टाटा सर हमारे बीच नहीं रहे, उसी समय पूरे के पूरे पांडाल में शांति छा गई। सोच के देखो, क्या उन्होंने रेपुटेशन बनाई है कि लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, डांस हो रहा था, लेकिन जैसी वो खबर पहुंची, पूरे पांडाल के अंदर शांति छा गई। आप उस वीडियो को देखना। ये होता है रेपुटेशन। चाहते हैं आप भी ऐसा कि आपके नाम से आप पहचाने जाएं, लोग आपको जाने? जी सर। जी इसके सर। लिए जी सर। आपको बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज, क्या आप नहीं चाहते आपके घर में बड़ी गाड़ी हो जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ में कहीं घूमने जाएं? हाँ जी, जी सर। चाहते हैं। जी बिल्कुल क्या चाहते हैं आप सर। चाहते हैं कि आपके पास एक बड़ा घर हो, सबके अपने अपने कमरे हो, अपने इंडिविजुअल प्राइवेट कमरे हो? चाहते हैं आप? जी जी सर। सर। हाँ या ना में जवाब देना। और फिर मैं बताता हूं कि अभी क्या हो रहा है हमारे पास। ज्वेलरी चाहते हैं आप अपनी वाइफ के लिए या अपने लिए? गोल्ड की अंगूठियां, चेन चाहते हैं सब? जी सर। जी सर। चलिए, अपने जो बच्चे हैं उनके लिए आप एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन चाहते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं? अच्छी अच्छी एजुकेशन। अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं। चलिए, आप देश विदेश घूमना चाहते हैं, फॉरेन ट्रिप्स जाना चाहते हैं, जैसे अभी हमारे साथी गए हुए हैं, कल कमल सर जाएंगे, आज राम रतन सर गए हैं। चाहते हैं आप भी विदेश यात्राएं करना? जी सर। जी सर। चलिए, बैंक बैलेंस चाहते हैं कि पैसा हो मेरे पीछे, या ऐसे खाली बस क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, ऐसी वाली सोच तो नहीं है किसी की? हाँ नहीं जी, नहीं चाहते हो ना सर। पैसा? चलिए, नहीं सर। समय की नहीं आजादी सर। चाहते हो कि एंजॉय कर सको अपने परिवार के साथ, खुद के घर जाने के लिए दूसरे की परमिशन तो ना लेनी पड़े? कैसी जिंदगी जीना चाहते हो, समय की आजादी वाली या बंदिश वाली? समय की आजादी वाली सर। आजादी वाली। बहुत बढ़िया। और अब देखो, ये हमारे एक सफल जिंदगी के लिए इतना बड़ा सर्किल होता है। अब इस सर्किल को हम किससे पूरा करना चाहते हैं? इनकम से। अब हमारी इनकम कितनी है और सपने कितने हैं? मैंने बोले। हम्म। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इनकम को बढ़ाना आसान है या इस सर्कल को छोटा करना आसान है? इनकम को बढ़ाना आसान सर। बढ़ाना। छोटा इनको बढ़ाना। हाँ जी। इनकम को बढ़ाना। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, 95% लोगों का जवाब होता है, इस बड़े वाले सर्कल को छोटा कर दो। छोटा वाला बड़ा नहीं हो पाएगा, बड़े वाले को छोटा कर दो। और वो कैसे करता है मैं बता देता हूं। अगर आपके पास ये सोच है, क्योंकि हमारे को बचपन से क्या कहा जाता है, जितनी गुदड़ी उतने पैर पसारो। कभी ये नहीं कहा जाता कि गुदड़ी चोरी हो गई, गुदड़ी फट गई, फिर क्या करेगा? पैर थोड़ी कटवा लेंगे। तो अगर आपके सपने बड़े हैं और इनकम कम है, तो अगर आप सपनों को मारेंगे तो इनकम थोड़ी बड़ी हो जाएगी, वो तो उतनी रहेगी ना।
लेकिन अगर कुछ कोशिश कर लेंगे तो आपकी इनकम बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती। बढ़ और सकती है। जो व्यक्ति नहीं बढ़ा पाता है वो व्यक्ति क्या करता है, क्या पड़ा है इज्जत का, हमको तो चपरासी ही बना दो चाहे से, पैसा होना चाहिए, ऐसी बात करेंगे। क्या बोलेंगे वो लोग, बड़ी गाड़ी का क्या करना है यार, ट्रैफिक इतना है, अपनी मोटरसाइकिल स्कूटी सबसे बढ़िया है, आगे सामान रखो शू शू करते हुए निकल जाओ। बहाना देखना आप उनका। उसको पूछोगे बड़ा घर क्या करेंगे यार, बड़ा घर होगा साफ सफाई कौन करेगा। अरे जब घर बढ़ाने का तेरे पास पैसा होगा तो क्या नौकर नौकरानी रखने का पैसा नहीं होगा। बहाने देखना लोगों के। फिर क्या बोलेगा, ज्वेलरी, घरवाली को क्या बोलेगा, अरे आज के जमाने में कुछ नहीं पड़ा, बहुत चोर उचक्के हो रहे हैं बहुत ज्यादा। वो जो बस स्टैंड पर वो मिलती है ना पुलिस वाली, वो कहते हैं ना कि 10 हंस के लो 10 की दो, सोने से कम नहीं खो जाए तो गम नहीं, है ना, ऐसी चेन पहना करो। बहाने। आप देखो, बेस्ट एजुकेशन, अपने बच्चों को क्या बोलेंगे, तारा बाप ही सरकारी स्कूल में पढ़ा है, तू प्राइवेट में पढ़ के क्या कर लेगा। जिसको पढ़ना होता है ना वो कहीं पे भी पढ़ लेता है। ऐसे बहाने और ऐसे एग्जाम्पल वही लोग देते हैं जो उस इनकम के सर्किल को बड़ा नहीं कर पाते। फॉरेन ट्रिप, अरे क्या पड़ा है विदेशों में, हमारे तो इंडिया में बहुत जगह घूमने की, लेकिन उससे पूछे ना तू गया कहाँ है इंडिया में, इंडिया में भी गया कहाँ है, स्टेटों के नाम भी बता दे मेरे को कहीं गया हो तो। लेकिन बहाना बनाएंगे मेरे दोस्त। फिर उनको पूछो ना बैंक बैलेंस तो क्या बोलेंगे, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। अरे बाबा खाली हाथ आए थे सबको मालूम है, खाली हाथ जाओगे ये भी मालूम है, लेकिन बीच में क्या खाओगे, आते ही थोड़ी चले जाओगे। ये बहाने बनाने वाले लोग। टाइम फ्रीडम, अरे जिंदगी में 1/3 तो हम सो जाते हैं, फिर जिंदगी भर क्या करेंगे टाइम फ्रीडम लेके, इतना सो रहे हैं, है ना, जाग मुसाफिर अब भोर भये, ऐसे गहाने ऐसे बहाने मारने वाले लोग होंगे। फिर क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम, अरे क्या करना है यार पैसों को, सिक्योरिटी, अरे यार आज के जमाने में कोई सुरक्षित नहीं। और ये क्या करेंगे लास्ट में, कॉम्प्रोमाइज। अगर आपकी ये मेंटालिटी है तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। और अगर आप चाहते हैं अपने इनकम के सर्कल को बढ़ाना तो ये बिजनेस आपके लिए है। आप क्या चाहते हो, लेफ्ट में लिखा हुआ है कॉम्प्रोमाइज और राइट में लिखा हुआ है इनकम के सर्कल को बढ़ाना। अगर आप लेफ्ट साइड में हैं तो अभी मीटिंग को लीव कर दीजिए, आपने जो पैसा दिया उसका सामान मिल जाएगा और उसी में आप संतुष्ट रहिए। अगर आप चाहते हैं इनकम के सर्कल को बढ़ाना तो आप वीडियो में रहिए, मीटिंग को अटेंड करिए अगले 30 मिनट। क्या चाहते हैं, इनकम को बढ़ाना। इनकम को बढ़ाना सर। बाकी इनकम को लोग, बढ़ाना सर। हाँ जी, बढ़ाना इनकम को चाहते हो। बढ़ाना सर। इनकम जी को सर। चलिए तो पहले आपको समझा देता हूं कि व्हाट इज मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। आप बताओ मार्केटिंग क्या होती है। हाँ जी, मार्केटिंग क्या होती है, बताओ। मार्केटिंग आज का काम है या बहुत पहले से होता था। पहले से होता आ पहले रहा से है। होता था। मार्केटिंग जब से इंसान आया है ना इस धरती पे तब से ही चालू है। इंसान क्या करता था, कोई ना कोई सामान बनाता था, उसको कहीं ना कहीं बेचता था कि नहीं बेचता था। बिल्कुल सर, बेचता था। कुछ भी, चाहे वो मटकी बनाए तो मटकी बिकती थी, चाहे वो धान बोए तो धान बिकता था। वो मार्केटिंग होती थी। और वो कैसे होती थी, जैसे मेरे दादा परदादा मेरे गांव से बैल लेके आते थे जयपुर, उनको मालूम नहीं कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा, लेकिन वो लेके आते थे और वहां खड़े होते थे, बोली लगती थी, कोई बेच देता था तो पैसा लेते और चले जाते थे। उसको बोलते थे मार्केटिंग। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, कि मैं उन्हीं लोगों के पास जाता हूं जिनको मैं जानता हूं। समझ में आ रही है। और हर आदमी का एक नेटवर्क होता है। मेरे नेटवर्क में 5 आदमी हैं, मैं 5 आदमियों को बताया, अब वो व्यक्ति अपने नेटवर्क में बताते हैं, वो व्यक्ति अपने नेटवर्क में बताते हैं। और दुनिया के अंदर एक लॉ है कि 7 में से अगर आगे जाते हैं तो हर 7वां आदमी को कोई ना कोई पीछे वाला पहला आदमी जानता है। ये लॉ है, आप कहीं ना कहीं किसी से मिल जाएंगे। तो मार्केटिंग जो होती है वो होती है एक ब्लाइंड गेम। बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका तो ठीक है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा होता है जिसमें आप अपनी नेटवर्थ को निश्चित करते हो अपने नेटवर्क को बनाकर। और आपको बता देता हूं कैसे हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग का जो बैकअप दिखा रहा हूं। सबसे पहले आया था दुनिया के अंदर खेती।
आदमी अपनी आजीविका चलाने के लिए खेती करता था, और वो कहीं से दाना लेता, उसको उगाता, फिर दाने से 100 दाने बनाता, फिर बेचता, कुछ रखता, फिर उसको उगाता, फिर बेचता, बस ये एक साइकिल में होता था। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड फेज में क्या हुआ, लोगों के पास जब पैसा आया तो लोगों ने इंडस्ट्रियां लगा दी, प्रोडक्ट बनाए, कि जो ये गेहूं बना रहा है इस गेहूं से मैं ब्रेड बना दूं, जो ये और कुछ बना रहा है मैं इससे कुछ और प्रोडक्ट बना रहा हूं, मतलब रॉ मटेरियल को किसी ने किसी फॉर्म में बनाने लगे। फिर उससे स्टार्ट हुए डिपार्टमेंट स्टोर, नेट, बड़े बड़े सुपर मार्केट, स्टोर, या फिर फ्रेंचाइज। और उसके बाद तीसरा जो आया वो हुआ है इंफॉर्मेशन, जिसमें आपके पास टीवी, ई कॉमर्स, डायरेक्ट सेलिंग, ये सारी चीज आई। आपको मालूम है भारत में डायरेक्ट सेलिंग कब आई है? हाँ जी। 1996 में। हाँ, 1996। 1996। कोई ऐसा तो नहीं बैठा हुआ जो 1996 के बाद में यहां पर पैदा हुआ है? हाँ जी, नहीं है। चलिए, तो आपको कहना क्या चाह रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई आज और कल की नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग विश्व की बात करूं तो 1886 में आ चुकी थी वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया में वो लगभग 110 साल के बाद आई है, 110 साल के बाद में आई है। लेकिन जब वो आई थी ना, तो उसका ऐसा सिस्टम नहीं था। ये देखो क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केट क्या होता है, आपका माल बना फैक्ट्री में और कस्टमर को जाएगा। ऑनलाइन के अंदर क्या हुआ, कहीं बनेगा और कस्टमर के पास जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग में भी क्या होगा, कहीं बनेगा कहीं कस्टमर के पास जाएगा। सिर्फ इनके बीच में जो पहुंचाने का रास्ता है ना, वो अलग है। ट्रेडिशनल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, और उसके बाद में शॉपकीपर होता है। ऑनलाइन के अंदर एक ऐप होता है और कुरियर बॉयज होते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आप बीच में एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर होते हो। आप ही जितना नेटवर्क बनाओगे आप उसका बेनिफिट ले सकते हो, नीचे जितना बनाओगे उसका। तो आपको बता देता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के सपने पूरा करने वाला एक ब्रह्मास्त्र है, अगर आप इसको समझ जाते हैं। अगले कुछ समय में मैं बताऊंगा सेप्स ऑफ इंडस्ट्री जिसकी आपने शुरुआत करी है, और उसमें क्या करके आप सफल हो सकते हैं। पहली चीज समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर जो मार्केट में जो गंद फैली थी उसको समझना। सबसे पहले आपको बता देता हूं, कंपनियां जो है नेटवर्क मार्केटिंग क्या चोला ओढ़ के आई थी, उसमें से पहली कंपनी थी फाइनेंशियल कंपनी, जिसमें आती है आपकी सारी बैंकिंग की कंपनियां। आप लोगों को जब भी नेटवर्क मार्केटिंग का किसी को प्लान देने जाओगे ना, तो सबसे पहले एग्जांपल सुनाई देगा, हमने भी करी थी सहारा इंडिया। नाम सुना होगा ना आपने सहारा इंडिया का, हर कोई जी बोलेगा। सर। जी सर। अब क्या बोलता है, क्यों है? ये बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां जिनको फाइनेंशियल कंपनियां बोलती, ये क्या करती है, आज बैंक में हम पैसे डालते हैं कि नहीं डालते हैं? वो हमारे पैसे को किसी को लोन पे देती है, आप ही को भी दे सकती है, एजुकेशन लोन ले लो, होम लोन ले लो, आपको देगी वो 10% पे, 12% पे। लेकिन जब आप अपना एफडी कराएंगे उस पे देगी आपको 6%, चालू खाते पे हो सकता है 2-3%, इतना ही देती है। तो वो जो पैसे से कहीं लगा के उसका रिटर्न लेती है, उसमें खुद की तनख्वाह और आपका कमीशन निकाल। ऐसे ही सारा इंडिया ने बैंकिंग की तरह अपना काम किया था, उसने जमीन खरीदी और लोगों को पैसा वहां डाला, फिर वो बेचता था और उससे पैसा दुगला करके देता था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उसकी जमीन जो खरीदी थी वो बिकी नहीं, जिसकी वजह से कई लोगों को पैसा अटक गया, और उसके बाद में फिर उसके ऊपर बहुत सारी कार्रवाई हुई, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के, इस वजह से उसका नाम खराब हुआ। लेकिन आप बताओ, क्या सरकारी बैंक बंद नहीं हुए भारत में? होते हैं 78 सर। बैंक बंद हुए हैं भारत में, गूगल चेक कर लेना, सरकारी बैंक 78 बैंक बंद हुए हैं भारत के अंदर। बिल्कुल बंद हो लेकिन गए क्या सर। आज भी हम बैंक में पैसा डालते हैं कि नहीं डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं। डालते डालते हैं। हैं। तो ये पहली तरीके लेकिन वो एग्जाम्पल आपको वही देंगे असफलता वाला। दूसरी चीज, मनी सर्कुलेशन कंपनियां, ये वो कंपनियां होती है जो कंपनियां आपको पैसा लेती है लेकिन उसके बदले में देती कुछ नहीं है। इसका भी आपको उदाहरण मिलेगा, मार्केट में लोग बोलेंगे यार हमने भी पैसा लगाया था हमारा पैसा डूब गया। आप एक बात बताओ, जहां अगर आपको प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा और वहां पैसा लगा रहा है, पैसा डबल देने की गारंटी दे रहा है, तो आप बताओ ऐसा पॉसिबल है कहीं? हाँ जी।
नहीं ना। मैं आपको नहीं सर। उदाहरण देता हूँ दो तीन कंपनियों का। आपने नाम सुना होगा बाइक बोट। जी सर। जी सर। जी बाइक सर। बोट 60,000 रुपए लगते थे उसमें। उसमें बिल्कुल। कहता जी था कि सर। आप हमें पैसा दो, आपकी बाइक है वो चलेगी ओला में या उबर में, और आपको 4,000 रुपया महीने का आएगा। मानो मैंने आपसे 60,000 रुपए लिए, अब मैं 4,000 रुपये आपको वापस देता हूं। कितने दिन तक दे सकता हूं आपको वो 4,000 रुपये आप ही के 60,000 में से? छह लगभग एक महीने साल डे- तक। 1.5 साल तक दे सकता हूं ना। बिल्कुल। अब लालच कैसे दिया कि सर अगर आप 5 लोगों के और पैसे लगा देते हो ना, 5 बाइक और लगवा देते हो, तो आपको 5 बाइक का कितना हो गया आपका कमीशन, उसको बोलते थे 4 की जगह। साहब आपने तो लगाया 60, लेकिन अगर 5 लोगों के और लगवा देते हो ना तो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। तो आदमी ये सोचता था यार मैं 60,000 लगा रहा हूं, एक साल में मेरे को एक 20 तो मिल ही जाएगा 10,000 के हिसाब से। तो वो 5 लोगों की और बाइक लगवा देता था। ऐसे कर करके एक एक आदमी ने अपने घर से 4 4 बाइकें लगवा ली और अपने दोस्तों की लगवा दी। जिस दिन पैसा हुआ वो कंपनी लेके भाग गई। अब बताओ गलती किसकी थी, उस कंपनी की या उस आदमी की? आदमी की थी सर। आदमी की गलती थी। अभी रिसेंटली एक कंपनी आई थी शेखावटी एरिया में जिसका नाम था नेक्सा ग्रीन, ढोलेरा प्रोजेक्ट के नाम से। आपको ये भी उदाहरण मिलेगा, अरे साहब मेरे तो लाखों रुपए डूब गए। आपको बता देता हूँ, ढोलेरा गुजरात में एक जगह है जहां पर एक कॉलोनी बसाई जा रही थी और वहां के प्लॉट बेचे जा रहे थे मार्केट के अंदर। और लोग कहते थे कि साहब, जैसे बोलते हैं ना जैसे आप कहीं प्रॉपर्टी डीलर के पास जाना और आप खड़े हो ना, वो प्रॉपर्टी डीलर आपको खड़ा खड़ा करके क्या बोल देगा, सर देखो साहब यहाँ पर मॉल आएगा और यहाँ से 200 फीट रोड जाएगी, है ना, यहीं से निकलेगा हाईवे। तो कई बार तो हम ऐसे बोलते हैं भाई पीछे हट जा, ट्रक भी आ रहा होगा पीछे, है ना, मतलब ऐसे आपको बोलेंगे वो लोग। तो ये होती है मनी सर्कुलेशन, वो आपके पैसों को घुमाते हैं, पैसों को। और आपको बता देता हूं कि आज अगर कोई कंपनी आपको कहती है कि आप पैसा दे दो और आपका पैसा डबल कर दिया, वो चिट फंड या मनी सर्कुलेशन है, जो कि भारत सरकार ऑलरेडी 1978 एक्ट के तहत बंद कर चुकी है। लेकिन अब भी कोई ऐसी जगह पैसा लगाए तो गलती किसकी है साहब, कंपनी की या आदमी की? आदमी। आदमी। आदमी तो की। पहले ही सोच लेना कि जो कंपनी अगर आपको प्रोडक्ट नहीं दे रही वो फर्जी है। तीसरी चीज, कॉमर्शियल कंपनियां। कॉमर्शियल कंपनियां वो कंपनियां होती है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप जिए कि मरे। बिमल पान मसाला खाने से आपको कैंसर हो या ना हो, अजय देवगन को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। अगर आप यहां से, जो बहुत सारे हीरो हैं वो अल्कोहल का भी ऐड करते हैं, बहुत सारे हीरो ऐसे हैं जो ऐसी चीजों का यूज करते हैं जिनसे आपका शरीर खराब हो सकता है, उनको कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं नहीं पड़ेगा। सर। वो होती है कॉमर्शियल कंपनियां। इसलिए आप देखना कि पहले के जमाने में बूस्ट को सबसे पहले कपिल देव बेचते थे। कपिल देव बूढ़े हो गए, फिर सचिन बेचने लग गए। सचिन बूढ़े हो गए, फिर उसके बाद में धोनी बेचने लगे। धोनी बूढ़े हो गए, उसके बाद में आज विराट कोहली बेच रहे। अब थोड़े दिनों में विराट कोहली बूढ़े हो जाएंगे तो कोई नया टीम आ जाएगा उस प्रोडक्ट को। ये होती है कॉमर्शियल कंपनियां, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है कौन कर रहा है, अपने को तो बेचना है, तय आपको करना है। और चौथी कंपनी होती है जिसको बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनियां। नेटवर्क मार्केटिंग के चोला ओढ़ के ये भी बहुत आई थी। बहुत से लोगों को ये डरा डरा के, भैया मर जाओगे ये करोगे। इतने इंश्योरेंस बेचे लोगों ने, इतने इंश्योरेंस बेचे थे लोगों ने, सारे हालत खराब हो जाती थी लोगों को इंश्योरेंस का नाम सुनते ही। आप कहीं व्हाइट कमीज और ब्लैक पैंट पहन के और थैला लटका के चल जाते थे, लोग भाग जाते थे, बोले इंश्योरेंस वाले आ गए। तो भारत सरकार ने क्या करा, इंश्योरेंस के लिए एक एक संस्था खड़ी कर दी जिसका नाम है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके अंडर में आज जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो आज वहां पर उसके अंडर रजिस्टर्ड होती है। हमारी कंपनी भी पहले इंश्योरेंस का काम करती थी, लेकिन जब IRDA बनी तो इसने बोला कोई भी आदमी इंश्योरेंस का काम करेगा तो उसको पेपर देना पड़ेगा, 3 महीने का पढ़ाई करके पेपर देना पड़ेगा। तो हमारी कंपनी में जो काम करते हैं लोग, वो सब नौकरी वाले या पेशे वाले होते हैं, तो वो ये काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कंपनी ने इंश्योरेंस को हटा दिया। और अब आती है नेटवर्क मार्केटिंग। 2016 के अंदर भारत सरकार ने, भारत में कब आई थी और ये नेटवर्क मार्केटिंग कब आई थी? 96 99। 1996 में। और ये लॉ कब बना? 2016 में। कितनी साल बाद बना? 20 साल। 20 साल।
20 साल के बाद में लॉ बना है। और 20 साल के अंदर अगर आपको कोई बोले ना कि हमने 2000 में किया है, 15 में किया है, 10 में किया है, 12 में किया है, तो वो या तो उड़ जाओगा चिट फंड वाली में, या फंसा होगा वित्तीय कंपनी के अंदर। 16 के बाद में अगर कोई कर रहा है तो वो सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। और अभी भारत में 457 कंपनियां जो रजिस्टर्ड है। तो समझ में आ गई कहानी, अगर कोई पूछे बिल्कुल। कोई बोले, है ना। तो पहली चीज तो ये है। अब आगे बात करता हूं, देखो दोस्त आपसे, ये हमारी संस्था का हेड ऑफिस है जो दिल्ली जनकपुरी में है, और यहीं से काम चालू होता है। ये 5 डायरेक्टर है जिन्होंने शुरुआत करी थी इस संस्था की, और बीच में श्री श्री रविशंकर जी जो आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक है। ये हमारी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन लेटर है। और हमारी कंपनी का नाम आपको बता देता हूं। सबसे पहला कंपनी का नाम था, वो था EGBiz.com, जो सन 2001 में पड़ा था पहला। इस समय हमारी कंपनी डाटा बेचती थी। उस समय क्या था कि एक फ्लॉपी डिस्क आती थी जो कि लैपटॉप में लगाते थे, बड़ा आता था। तो वो आती थी 512 MB की, ऐसे आती थी 256 MB की। तो लोगों के पास डाटा बहुत होता था, इसलिए क्लाउड पे सर्वर बेचा करती थी हमारी कंपनी। उस समय डिमांड थी डाटा स्टोरेज की, तो ये कंप्यूटर के कुछ हमारे कोर्सेज और डाटा स्टोरेज बेचा करती थी। फिर कंपनी ने सन 2004 में अपना नाम चेंज करा, और इसने नाम रखा सेफ एंड सिक्योर इंश्योरेंस एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड। यहां इंश्योरेंस वर्ड आ रहा है, लेकिन जब IRDA बना, मैंने बताया था ना इंश्योरेंस के लिए IRDA बना, तो भारत सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत ये इंश्योरेंस कंपनी वही कर सकती है जो कि बंदों को 3 महीने तक की ट्रेनिंग या कुछ पढ़ाई या सर्टिफिकेशन कोर्स दे उसके बाद। तो हमारी संस्था बोली ये हम नहीं कर सकते, इसलिए उसने ये नाम कितनी हटा आवाज दिया। जाएगी, इससे तो बचने लग जाएगी, फिर दोनों कट इसलिए जाएगी। उसने ये नाम हटा दिया, और अब हमारी संस्था का जो नाम है वो है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 2016 में जब लॉ आया था उसके बाद में ये नाम पड़ा हुआ है। और सेफ सोप जो है वो कंपनी का ब्रांड नेम है। समझ में आ गया आप लोगों को। अगर कोई जी सर। बोले कि मैंने वो ऑनलाइन सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग में करी है या सेफ एंड सिक्योर मार्केटिंग में करी है, वो अपनी ही कंपनी का नाम। समझ में आ गई। आगे मैं चलता हूं, आपको अगर आपको कंपनी के बारे में और कोई जानकारी लेनी है तो आप इसके गैजेट्स देख सकते हो, या फिर आप देख सकते हो कि अभी अखबारों में भी आ रही है, कॉलेजों से भी पढ़ा रही है, कंपनी की वेबसाइट पे जाके भी आप देख सकते हो जहां पर सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। अब आपको बताता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग करने के फायदे क्या है। कोई बताएगा क्या फायदा है नेटवर्क मार्केटिंग करने का। हाँ जी, क्या फायदा है नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों कर रहे हैं। मैं भी आज अच्छी कंपनी के अंदर जॉब करता हूँ, उसके बात कर रहा हूँ, क्यों करना चाहिए। कोई भी फायदा बताओ। मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। ये तो बात की बात है, पहली चीज क्या है। सर नेटवर्क मार्केट में जो हम काम कर रहे हैं वो अकेले कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क में मतलब कि 1 घंटे एक आदमी करता है तो हमारे साथ में 5 आदमी भी आते हैं तो हमारा काम 5 घंटे होता है। बहुत बढ़िया। आज देखो एक बात बताओ, दूध वाले का नेटवर्क है कि नहीं है, जी सर। मोबाइल बिल्कुल। वाले का नेटवर्क है कि नहीं है, अखबार वाले का बिल्कुल। नेटवर्क है कि नहीं है, सब्जी वाले का नेटवर्क है कि नहीं है, नाई का नेटवर्क है कि नहीं है। हर व्यक्ति सबका का है नेटवर्क सर। है, नाई हलवाई सबका। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो तो देखो क्या फायदा मिलता है। सबसे पहला फायदा आपको आपको मिलेगा सोशलाइज होने का एक तरीका है। आप बताओ क्या हम लोग जो इतने पैनल पे बैठे हुए हैं, कभी मिल पाते हैं आपस में। नहीं सर। आज एक नो नहीं सर। दूसरे सर। से जान पहचान हुई कि नहीं हुई अपनी। बिल्कुल हुई तो सर। पहला काम है, नेटवर्क मार्केटिंग सोशलाइज होने का मौका देती है। दूसरा, ये काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप बताओ क्या रात को अभी नौकरी कर सकते हो, रात को कविता जी ब्यूटी पार्लर खोल सकते हो। नो सर। नहीं सर। नहीं खोलोगे। आज ये काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगला क्या है, ये एक्स्ट्रा इनकम कमाने का अच्छा सोर्स है। आप जो कर रहे हो नौकरी से अच्छी बात है, लेकिन यहां से एक्स्ट्रा इनकम आप कमा सकते हो। उसके बाद बात करूं, आप अपना बिजनेस कर सकते हो, और बाहर बिजनेस करने में कितना पैसा लगता है, और यहां पर सिर्फ शॉपिंग करनी है आप। यहां पर आपकी एजुकेशन कोई मायने नहीं रखती, आप कितने अनुभवी है कोई मायने नहीं रखता, आपके पास कितना पैसा है कोई मायने नहीं रखता, आप फिजिकली फिट है, हैंडीक्राफ्ट हैंडीकैप कैप है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें तो सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति चाहती है। कोई उम्र हो आप कर सकते हो, कोई गांव से हो कहीं से हो कर सकते हो। आप खुद के मालिक बन सकते हो। आप चाहो तो पार्ट टाइम में करो और आप चाहो तो फुल टाइम में करो।
अगर आप यहां पर करते हो तो आप अपना चेक अपने हाथ से बनाते हो। कितना पैसा कमाना उतनी मेहनत करो। कम पैसों में आप खुद का व्यवसाय खड़ा कर सकते हो। कंपनी में एजुकेशन सिस्टम है, ट्रेनिंग है, अपलाइन है और गाइडलाइन है। ये आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। नौकरी और शेप शॉप में ये फर्क है कि नौकरी आप 8 घंटा करोगे, सप्ताह में 6 दिन, और एक साल में 52 वीक होते हैं। 40 साल अगर आप करोगे तो आप 99,000 घंटा काम करोगे। लेकिन अगर आप यहाँ 2-2 घंटा करते हो सप्ताह में, 52 वीक, 5 साल में अगर आपका नेटवर्क 10,000 का बढ़ जाता है तो आप देखोगे कि यहां पर इतना हो जाएगा। आप पर 5 साल में इतना कर दोगे कि जितना उसको 5 जन्म लग जाएंगे। अब बताओ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना करना चाहिए। चाहिए। लेकिन आगे का सवाल समझना। अब आप बताओ, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए तो आप बताओ कि आपको सलाह किससे लेनी चाहिए? सीखिए माहिर आदमी से, एक्सपर्ट आदमी से, या नो सीखिए से? एक्सपर्ट से। एक्सपर्ट आदमी से। एक्सपर्ट। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, हम ऐसे लोगों से राय ले लेते हैं जो लोग इसको जानते ही नहीं। क्या होता है, जो लोग नहीं जानते वो क्या बोलेंगे देखना आपको, कि ये तो स्केम है, बहुत सारी कंपनियां आई बहुत सारी गई। क्या बोलेंगे? अरे ये तो फालतू का काम है, जो ठाले बैठे हुए हैं ना वो करते हैं। बीटेक हो साहब, मेरी वाइफ एमटेक है, हम भी बहुत अच्छी एजुकेशन से हैं, और हमारे साथ में एमबीए आईआईएम के लड़के जो एमबीए करे हुए वो भी कर रहे हैं आज। लेकिन वो बोलेंगे, उनको आप रोक नहीं सकते क्योंकि आपने राय ही उसकी मांगी है। हाँ, आप देख लेना गांव के अंदर ऐसे लोग हैं जो सूखी पीएचडी करके बैठे हुए हैं। सूखी पीएचडी आपको ज्ञान दे देंगे। वो बोलेंगे ये साइड बिजनेस है, वो बोलेंगे तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा इनकम दे देती है, वो बोलेंगे थोड़े दिन ही भाग जाए, थोड़े दिन में भाग जाएगी, चूना लगा देगी आपके। हाँ, वो बोलेंगे भाई पैसा डूब जाएगा तेरा, और कुछ नहीं पड़ा हुआ है। और ये है भाई नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हिंदुस्तान में आई पहली कंपनी का ओनर, जिनका नाम है बिल ब्रिट। इन्होंने कहा था कि ये कोई बड़े अमीर आदमी नहीं थे। इन्होंने एक बात बोली थी कि मैंने कितने लोगों को प्लान दिखाया था? हाँ 1200। जी, 1200। 1,200 लोगों को। और कितने लोगों ने मना कर दिया था? 900 900 लोग। लोग। हाँ कहने वाले कितने लोग थे? 300 लोग यही सर। सब। उसमें से कितने लोगों ने फॉर्म भरा? 85 लोग। 85। 35 85 लोगों में ने। से काम करने के लिए राजी कितने हुए? 35। 35। 35। और कितने लोगों ने करोड़पति बनाया? 11 11। 11। लोग। 1,200 का 1% होता है 12, और 11 होगा 0.9%। 0.9% लोगों ने क्या बना दिया इसको? डायमंड। तो करोड़पति डायमंड। अब हम बताओ, हमारे को कौन से वाले लोग मिलेंगे? ये 900 लोग जो ज्वाइन नहीं बोले, बोला हमने नहीं किया। इन्होंने करके क्या बहादुरी कर दी नहीं ज्वाइन करके? बहुत मिलेंगे। अब लोग किसकी सुनते हैं? इन असफल लोगों की। क्या बोलेंगे? मेरे मामा के लड़के ने भी किया था, मेरे चाचा के लड़के ने भी किया था। आप बताओ, क्या आपके बच्चे को आपको 10वीं पढ़ानी है या नहीं पढ़ानी है? ये पड़ोसी का, शर्मा जी का लड़का जो 10वीं में फेल हो गया, वो डिसाइड करेगा या आप डिसाइड करोगे? खुद को ही करना है सर। कभी भी आपने अपने बच्चे के नंबर आए तो उसको ये बोला कि अरे क्या पास हुआ है, वो देख शर्मा जी का लड़का फेल हुआ है? बोला कभी? हम कभी हमेशा आगे की तरफ बढ़ने की सोचते हैं क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इस धंधे में देखना, ज्यादातर लोग उन लोगों का उदाहरण देंगे जो असफल हुए। तो आपको किसकी माननी चाहिए? क्या बोला था स्लाइड पे? एक्सपर्ट। एक्सपर्ट माहिर। सर एक्सपर्ट लोगों, सीनियर की माननी चाहिए एक्सपर्ट एक्सपर्ट की। लोगों की सुनिए। अब एक्सपर्ट लोग क्या कह रहे हैं कि भैया, आपको एक शॉपिंग करने से एक इतनी बड़ी कंपनी मिल रही है जो आपके लिए प्रोडक्ट रखी हुई है, वेयर हाउस है दिल्ली में, आपको कोई किराया नहीं देना, कुरियर का किसी का किराया नहीं देना, ये बोल रहा है। वो कह रहा है कि भाई एक सिस्टम है जो तेरे को ट्रेनिंग देगा, तेरे को सिखाएगा सब कुछ। वो कह रहा है कि तेरे साथ में बहुत सारे लोग होंगे सीनियर जो तुझे सफल बनाने में कोशिश करेंगे और तेरी टीम बनवाएंगे। लेकिन हम फिर भी किनकी सुनते हैं? अरे कुछ नहीं होता, कंपनी भागेगा, अरे ये तो कुछ नहीं सिखाते, अरे कुछ नहीं होता, कोट पहनते हैं। आप बताओ शादी के बाद में कितने लोग हैं जिन्होंने कोट पहना होगा? हाँ जी, शादी के बाद में कितने कोई लोग नहीं हैं जिन्होंने जानता। कोट पहना होगा? पहनते ही नहीं है। और कभी गलती से किसी ब्याह में पहनते हैं तो आगे वाला पहचान जाता है कि ये ब्याह वाला कोट है। समझ में आ गया ना? तो आप देखो यहाँ क्या सिखाया जाता है। आपको यहाँ सेफ शॉप में क्या करना है? सबसे पहले ये एक किताब है,
प्रगति सूत्र, आप अपने अपलाइन से इस किताब को लीजिए और आप इसको पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है सबसे पहला, अगर आपको एक सफल इंसान बनना है तो उससे पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। आप सफल कब हो पाएंगे? जब आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। और अच्छा इंसान क्या होता है? पहली चीज, वो कोई इस बिजनेस में नया काम नहीं करता है, वो अपने अपलाइन से पूछता है कि भैया काम करूं कैसे, वो करता है वैसे, फिर कमाता है पैसे। बताओ, अगर आपसे पहले कोई आ गया तो उसको आपसे ज्यादा अनुभव होगा कि नहीं होगा? होगा सर। उसका कहना मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना मानना चाहिए। चाहिए। तो जो आप अच्छा इंसान कब बनेंगे? जब आप अपने सीनियर की रेस्पेक्ट करेंगे, उसकी बातों को मानेंगे। दूसरा, एक बात बताओ, आप अपने घर पे कभी सड़े हुए फल या सड़ी हुई सब्जी लेके जाते हैं क्या? नहीं सर। नहीं। नहीं लेके जाते हैं ना। तो बताओ, जब आपके पास कोई सड़े हुए नकारात्मक विचार आए तो आप उनको अपने पास रखने से ज्यादा भला होगा या उनका जवाब अपने सीनियर से पूछ लोगे तो सही रहेगा? सर सीनियर से पूछ लेंगे तो सही पूछ होगा। लेंगे तो सही होगा ना। तो एक अच्छा जी। इंसान कौन होगा? जो वो सड़े हुए सवालों को अपने पास नहीं रखेगा, अपने सीनियर से उनको दे के उनका जवाब मांग लेगा। और ये परिवार का बिजनेस है, अगर आपको काम करना है तो आप किसी के परिवार के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, किसी के परिवार के बारे में कोई गलत नहीं बोलेंगे, किसी के ईगो को हर्ट नहीं करेंगे, और किसी के पैसों के लेन देन के साथ में कभी भी गलत नहीं करोगे। अगर अच्छे इंसान बनोगे तो इस बिजनेस में सफल हो पाओगे। ये तो है आपको अपने ऊपर बदलाव करने कि सीखना है, नेगेटिव विचार नहीं रखने हैं, किसी के परिवार को गलत शब्द या किसी के साथ में कोई असभ्य कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करनी, किसी के अहंकार को नहीं ठेस पहुंचानी, और किसी के पैसों का लेन देन, ले लिया आपने पैसा और वो पैसा लगाया नहीं, अपने काम में ले लिया और फिर बाद में आप दे नहीं रहे हो, तो दोस्त आप इस बिजनेस में कभी सफल हो ही नहीं सकते। तो क्या ये तीन काम कर सकते हो आप? जी सर। जी सर। आगे जी वाला है, सर। ये चार काम है जो बिजनेस बना के देगा आपको। पहला, सपने देख सकते हो। जी जी सर। सर। सपनों को पूरा करने के लिए लिस्ट बना सकते हो। बिल्कुल सर। जी सर। जी उस सर। लिस्ट में से लोगों को इनवाइट करने के तरीके सीख के इनवाइट कर सकते हो। जी सर। जी सर। और जब तक नहीं आता अपने अपलाइन से प्लान दिला और बाद में खुद सीख कर प्लान कर सकते हो। जी सर। जी सर। ये चार काम करने हैं। वो तीन काम तो इस बिजनेस में आपको अच्छा इंसान बनाएंगे और ये चार काम इस बिजनेस में आपको महान बनाएंगे। पहला काम, ड्रीम, जो चाहोगे वो मिलेगा। आप बोलो कुछ नहीं होता, विश्वास मानना आपके साथ कुछ नहीं होता। आप अगर चाहते हो कि होता है तो आप छोटे छोटे गोल लिखो कि मेरे को एक साल में क्या करना है। मेरे को मोबाइल लेना है, लैपटॉप लेना है, टीवी लेना है, वॉशिंग मशीन लेनी है, फ्रिज लेनी है, क्या चाहिए लिखो। मैंने लिखे थे, मेरे पास आए, मेरी टीम में लोगों को लिखवाया, उनको काम करवाया, उनको अचीव करवाया। फिर बाइक, कार, ज्वेलरी, हॉलीडे, फैमिली, ये मैं अभी लॉन्ग टर्म वाले में चल रहा हूं। अभी मैं अपनी डायमंड शिप के लिए काम कर रहा हूँ, डायमंड, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहां से बाइक, कार, पैसा, फॉरेन ट्रिप, सब कुछ मैं कर चुका हूं इस धंधे से। अभी मैं लॉन्ग टर्म में चल रहा हूँ, ग्रीन जोन में। आप अभी रेड जोन में हैं, तो कर सकते हैं, अपने सपने लिख सकते हैं। जी जी सर। जी सर। सर। अगला काम है, देखो दोस्त, लिस्ट। लिस्ट हर जगह काम आती है। आज कभी भी देख लेना, हलवाई के पास चले जाओ, कोई शादी ब्याह का कार्ड देने चले जाओ, कहीं पे भी चले जाना, आपको लिस्ट की जरूरत होती है। एक लिस्ट होती है जिनको आप जानते हो, जिसको हम हॉट लिस्ट बोलते हैं। एक वार्म लिस्ट, मैं नौकरी करने जाता हूँ एनबीसी में, मैं वहां जानता हूँ। मैं कहीं पर शॉपिंग करने जाता हूँ, वहां कुछ लोगों को जानता हूँ। मैं कॉलेज पढ़ता था, मैं वहां कुछ लोगों को जानता हूँ, इसको हॉट लिस्ट बोलते हैं। एक होती है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट कैसे? जैसे मेरी शादी हुई, अब मेरे कुछ नए रिश्तेदार मिले, किसी शादी में गया तो मुझे कुछ मिले, ये लोग होते हैं सबसे अलग, जिनको बोलते हैं कोल्ड लिस्ट। ये तीन तरह की लिस्ट होती है और आपको ऐसे नाम लिखना है: नाम, काम, गांव और मोबाइल नंबर। अगर आप ऐसे लिख लेते हो, नाम, काम, गांव, मोबाइल नंबर, आप देख लो पहले के टाइम पे एक डिक्शनरी आती थी जिसके अंदर आपकी फोन डिक्शनरी होती थी, जिसमें नाम, काम ऐसे लिखे होते थे, है ना? ऐसा आपको एक रिकॉर्ड बनाना होता है। इस रिकॉर्ड से हम आग कर सकते हैं। आज एक बात बताओ, आज सबके पास फोन है, हाँ जी। जी जी सर। सर। तो सर। आपका डाटा हर सोशल नेटवर्क वेबसाइट पे है कि नहीं है?
जी सर। आपका ईमेल आईडी बढ़ता है तो उसमें मोबाइल नंबर, आपका ऑक्यूपेशन, एज, डेट ऑफ बर्थ सब लेता है कि नहीं लेता है? जी रहता सर। है। आज आपका डाटा गूगल वाले के पास में भी है, फेसबुक वाले के पास में भी है, इंस्टाग्राम के पास में भी है। जिसके पास जितनी बड़ी लिस्ट है ना, उतना ही बड़ा उसका नेटवर्क है, उतना ही वो पैसा कमा रहा है। आपको मालूम है, जो आपका पहले आता था ट्विटर, जिसका भी नाम कर दिया एक्स, उस ट्विटर को खरीदा एलन मस्क ने सिर्फ ये लिस्ट लेने के लिए कि कितने लोग यहां पर हैं। और इसके लिए उसने इतना पैसा दिया जितना पैसा श्रीलंका की जीडीपी है। सोचो। तो आप अपने 150 लोगों की लिस्ट बना सकते हो कि नहीं लगा बना सकते हो? बना सकते हो जी सर। कि आपके कुछ जान पहचान के होंगे, कुछ कॉलेज वाले होंगे, कुछ नौकरी वाले होंगे, कुछ रिश्तेदार होंगे, कुछ दोस्त के दोस्त होंगे। ऐसी लिस्ट आप 100 लोगों की बनाइए। आगे क्या करना है, काम करना है ये इनविटेशन, वो मैं सिखा रहा हूं। FORM। फैमिली के बारे में पूछो। जब भी किसी से बात करो, अच्छा इंसान वही होता है जो उस व्यक्ति के और व्यक्ति के परिवार के बारे में हालचाल पूछता है। फिर उसकी नौकरी, उसके काम, दुकान, उसके बारे में हालचाल पूछता है। फिर आपको अगर बिजनेस प्लान करना है तो ये पूछिए, सर शाम को क्या कर रहे हो, कल क्या कर रहे हो। और उसके बाद वो बोले बिजी हूं, कोई बात नहीं, परसों मिलते हैं। बस ये मिलने का है। और या तो अगर आपका खास दोस्त है, जाके डायरेक्ट बात करो कि देख भाई, मैंने अपनी नौकरी के साथ एक काम की शुरुआत करी है, ये है। ये इनविटेशन होता है। कोई ऐसा दोस्त हो जो आपको रोज मिलता था, आप उसके साथ टाइम वेस्ट करते थे, अब उससे मिलना कम कर दिया, वो पूछे क्या कर रहे हो, तो बोले यार मैं अभी बिजी हूं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, तेरे पास समय हो तो मेरे साथ बैठना। तब आप बैठ सकते हो। कोई अगर आपका दोस्त है जो कभी जिंदगी में उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आई बड़ा बनने के लिए, अगर उससे आप बात कर सकते हो कि यार देख, जीवन हमारा ऐसे ही निकल जाएगा, लोगों के पास गाड़ी घर है, हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करें। ऐसी बात करके भी आप बता सकते हो, उदाहरण दे सकते हो कि यार मेरा दोस्त था और उसके पास कुछ भी नहीं था, उसके पिताजी भी नहीं थे, और उस व्यक्ति ने यहाँ से काम करके आज अपने गांव सिनोदिया शामपुरा जोबनेर में फार्म हाउस बनाया है, और अजमेर के अंदर उसने 1.5 करोड़ का मकान लिया है। ये भी आप बोल सकते हो। आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे लिख लिख के, अपने भाई को बिठा के, दोस्त को बिठा के, वो भी पूछेगा किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो यहां से भी हो सकता है। अगर आपसे कोई बड़ा आदमी है तो उससे आप राय मांग सकते हो कि साहब डायरेक्ट सेलिंग करना चाहता हूं, आप एक बार देखो क्या सही है क्या गलत है, फिर मुझे बताओ। रिकमेंडेशन मांग सकते हो, और एक्सपांशन का तरीका बता सकते हो कि यार हम कोई काम कर रहे हैं जो जयपुर में करते थे, अब हमें हमारे गांव में करना चाहते हैं। ये तरीके हैं लोगों से मिलने के और लोगों से बातचीत करने का, जो आपको हम बताएंगे बाद में। अब लोग क्या गलती करते हैं, जैसे ही ज्वाइन हुए क्या बोलते हैं, आजा तू भी जुड़ जा, 10,000 रुपए दे दे, फिर तू भी 2 लाख रुपए कमाएगा। आप बताओ, क्या आप में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो जुड़ा हुआ नहीं है कहीं पे भी? कोई बता सकता है जो जुड़ा हुआ नहीं है? कोई नहीं है सर। कोई नहीं है। आप अपने दादा परदादा की गोत्र में जुड़े हुए हो कि नहीं हो? जी आप सर। अपने गांव से जुड़े हुए हो कि नहीं हो? आप अगर गाड़ी यूज करते हो टाटा की, तो टाटा के नेटवर्क में हो। अगर आप आटा कहीं से लेते हो तो आप उसके नेटवर्क में हो। अगर आपके एक मोबाइल में जियो की सिम है तो जियो के नेटवर्क में हो। आपके घर में इंडियन गैस का सिलेंडर आता है तो उससे जुड़े हुए हो। बिना जुड़े कोई काम हो ही नहीं सकता। तो लोग वो गलत वर्ड यूज करते हैं और उसी से मात खा जाती है, फिर बोलते हैं सर कोई सुन ही नहीं रहा। अरे कोई तब सुनेगा जब तू सीनियर की सुनेगा। उससे पूछ कैसे काम कर, वैसे तब आएंगे पैसे। और तू करता है वैसे, जाता है जैसे, और फिर कुछ नहीं आते पैसे। समझ में आ रही है? तो आपको क्या करना है, प्लान एक होता है ऑनलाइन, जो हर वीक डेज पे आपको शाम को और संडे को आपको सुबह दिखाया जाता है। आप यहां अपने साथियों को दिखा सकते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं ऑफलाइन सेमिनार होता है, जो अभी फुलेरा के अंदर होने वाला है इस संडे। और हमारे अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में होता है। एक होता है पर्सनली मिलके दे दिया, और एक होता है किसी परिवार को ग्रुप प्लान दे दिया। ये भी आप कर सकते हो। जल्दबाजी मत दिखाना इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि जल्दबाजी में कहते हैं ना, 2.5 दिन का झोपड़ा ही बनता है। ताजमहल को 22 साल लगी थी, है ना। तो थोड़ा धीरे, जल्दबाजी नहीं करनी। दूसरा, सिस्टम की बात मानो, अपने आप को सिस्टम मत बनाओ। सिस्टम की बात क्या है, आपका समय बचेगा, ताकत बचेगी, और आपका पैसा बचेगा। सोशल मीडिया पर अभी स्टार्टिंग में मत लगाओ, आओ नेटवर्क मार्केटिंग कर लो या स्टेटस लगा दोगे कुछ। तो लोग, अगर आपको ज्ञान नहीं होगा ना, तो आपको आपका ज्ञान दे देंगे वो। अगर आपके पास ज्ञान होगा तो आप उचित और अनुचित दोनों का
आप अलग अलग कर सकते हो। आज मेरे पास ज्ञान है, आज मुझे कोई कितना भी बोले, मेरे पिताजी भी बोले, तो भी मैं करूंगा इस काम को, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा भविष्य क्या है इसके लिए। तो इसलिए अभी आप सोशल मीडिया पे लगाओगे तो लोग आपसे सवाल करेंगे, इसलिए थोड़ा ग्रो कर जाओ, उसके बाद कर लेना। सिस्टम की ट्रेनिंग मीटिंग को मत छोड़ो, किताब पढ़ो। और भीड़ में कभी भी कोई बात बात करो ना तो चुप रहो वहां पर, और किसी की बात का बुरा मत मानो, क्योंकि आप यहाँ पर फूफा जी बनने नहीं आए हो, डायमंड बनने आए हो। तो छोटी छोटी बातों को बुरा नहीं मानना। देखो, बेइज्जती उसी की होती है जिसकी इज्जत होती है ना। तो कोई टेंशन नहीं है, अभी आपकी इज्जत है, अगर लगता है थोड़ी बहुत बेइज्जती हुई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिन आपका यहां से बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो आपको यहां शुरुआत में कंपनी का नाम, पैसा जोड़ना, ये शब्द यूज नहीं करने। अब जो यूज करता है तो वो या तो सीखा नहीं है, या फिर वो सीखना नहीं चाहता। जो कहता ना, आजा जुड़ जा, कंपनी है, इतना पैसा है, ऐसा नहीं होता है। तरीका होता है, हर चीज का बात होता है। आप बताओ, अगर आपके घर में बेटी की शादी हो और आप किसी को कार्ड देने जाओ, तो उसको बैठ के सारी चीज बता देते हो क्या? कि साहब टिंडे की सब्जी बनेगी, ये मिठाई बनेगी, बाई के लाल रंग की बरी लाएंगे, ये दूल्हे की फोटो है। अरे दोस्त, ये कुछ नहीं बताते, कार्ड देते हैं, कहते हैं अभी तो मेरे को बहुत सारे कार्ड बांटने हैं, अब मैं आगे चलता हूँ। कई लेडीज तो रात भर 12 बजे तक इसलिए शादी में रुकती है कि वो बींद कैसा आएगा। समझ में आ रही है? सस्पेंस रहता है। तो आप ये चीजें जो मैंने बताई है ये करनी है, और जो नहीं करनी है वो नहीं करनी है। अगर करते हो तो आपका बिजनेस नहीं होगा, तो ये आपको करना है। अगर 4-5 साल काम कर लेते हो तो आपको समय की आजादी, आपको आर्थिक आजादी, आपको यहां से जो आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो अपने परिवार को आप मान सम्मान सुरक्षा दिला सकते हो। आप यहां से दूसरों की मदद कर सकते हो, देश विदेश की यात्रा कर सकते हो, और सपनों की घर गाड़ी। और यहां से लगभग अगर 4-5 साल आपने काम कर लिया तो आप 1 करोड़ 10 लाख रुपया कमा सकते हो। तो यहां तक था हमारा काम। अब मैं आपकी राय लेना चाहता हूं।